जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना सत्येंद्र कुमार यादव। और चलिए आज की क्लास में झारखंड विशिष्ट में मैं आज चर्चा करूंगा। कल हमने जनजातियां कर लिया था और आज हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों इसमें मुख्यतः हम लोग कृषि के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ वनस्पतियों की भी चर्चा कर लेंगे थोड़ी बहुत। तो उम्मीद है आपको मेरे जो पिछले लेक्चर्स हैं वो समझ में आ रहे होंगे, आप लोग उसको ध्यान से देखते भी होंगे, बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और इसके लिए आपको बहुत ही धन्यवाद। आप लोग ऐसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। और जो भी आपके डाउट्स हो मैं अपना झारखंड विशेष में अपना पूरा 100% देने का प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि आपके परीक्षा में भी ये देखने को मिलेगा, ये जो भी मेरी परिश्रम है वो आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए ध्यान रखिएगा, आप लोग अपने नोट्स को हमेशा ध्यान से पढ़िए, रिवीजन करें, रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। और रिवीजन जितना करेंगे उतना ही ज़रूरी है आपका। कहने का मतलब साफ साफ मेरा ये है कि आप एक ही किताब को 10 बार पढ़िए, 10 किताब को एक बार मत पढ़िए। एक ही किताब को 10 बार पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा और उसका निष्कर्ष आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं दोस्तों हम लोग कोटेशन के साथ। कोटेशन लिखा गया है इसमें कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आप नहीं सफलता सुर मचाए, जो कहता है कहने दो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेहनत आप ऐसा करो ताकि आपकी सफलता सुर मचाए। ठीक है, जबकि हाल ही में अभी एक दो दिन पहले कल कल के टाइम में यूपीएससी का रिजल्ट आया दोस्तों। और वैसे ऐसे चेहरे हमें देखने को मिले जो कभी ना मैं जानता था और ना ये पूरा देश जानता था। ठीक है, कहाँ पे, लेकिन उन्होंने खामोशी से अपना काम किया और उनकी सफलता आज पूरे देश में गूंज रही है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। और जनजातियाँ मैंने करा दी थी, इसको हम लोग नोट्स में, जो आपका एप्लीकेशन पे जो नोट्स दिया जाता है वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। लेकिन आज जो हम करेंगे दोस्तों बहुत छोटा सा टॉपिक है आपका, झारखंड की मिट्टियाँ, सॉइल की चर्चा करेंगे हम लोग। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास भी बहुत अच्छी बेहतर लगेगी। तो हम लोग सॉइल की चर्चा करते हैं। सॉइल दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है कि जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है हमारे रॉक से होता है। ठीक, रॉक्स टूटती हैं, टूटने के बाद उसमें कुछ आपके, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो हमारी पेरेंट रॉक्स हैं, जैसे अगर देखा जाए कि जो हमारी भूगर्भिक चट्टानों में, चट्टानों के टूटने से जैसे जैसे टूटती हैं तो रॉक्स का निर्माण होता है। और ये एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी ये कहती है कि जो 1 सेंटीमीटर रॉक्स का जो लेयर होता है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर रॉक्स बनने में लगभग 1 वर्ष से अधिक का समय लगता है। एक वर्ष का समय लगता है। 1 वर्ष का समय या इससे अधिक, प्लस का मतलब इससे अधिक भी लग जाता है। ये डिपेंड करते हैं वहाँ के क्लाइमेटिक रीजन पे डिपेंड करता है। तो सॉइल आप समझ सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बनने में हमें कई लगभग 1 साल से ज़्यादा लगते हैं। नॉर्मली एनसीईआरटी तो ये कहती है 1 साल लगते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा लगते हैं कहीं ना कहीं। तो 1 सेंटीमीटर या इतना रॉक्स, इतना बनने में हमारा सॉइल कितना ज़्यादा हमें, कितना मतलब समय का वो हो रहा है, समय लग रहा है। अब आप सोचिए कि हम लोग क्या करते हैं, धड़ल्ले से बुलडोज़र लगाते हैं और मिट्टी की खुदाई करना चालू कर देते हैं, ट्रैक्टर लगाते हैं, मिट्टी खुदाई मैंने मिट्टी की खुदाई करना चालू कर देते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है कि इसका परिणाम थोड़ा सा मैं आपको जियोलॉजी में लेके जा रहा हूँ ताकि बिल्डअप कंसेप्ट बिल्डअप हो। तो क्या होता है दोस्तों कि हम लोग जो ह्यूमन मेड अर्थक्वेक भी आते हैं, अर्थक्वेक हमारे दो तरह से आते हैं। एक तो आपका नेचुरल तो आता ही आता है भूकंप, मानव प्रकृति के द्वारा तो आप देती है इसके साथ भूकंप लाने के हमारे मानव का भी बहुत हाथ होता है। आप थोड़ा सा सोचिए कि कोई यहाँ पे लेयर है, ये लेयर है, ठीक, ये हम लेयर यहाँ पे है आपका। और इस लेयर में दोस्तों, इस लेयर में हमने यहाँ पे खुदाई कर दी इतनी, तो ये अपने आप में कमजोरी होगी ना। जब कमजोर होगी तो यहाँ से जो भी जाएगा, जो हमारे प्रेशर्स जाएंगे, जो भी हमारी अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, जो कि पी PSL जो हमारी तरंगे होती हैं, वो इसको आसानी से तोड़ के यहाँ पे भूकंप ला सकती हैं। कहीं ना कहीं ये मानव जनित भी होता है हमारा भूकंप लाने का, उसको हम कभी भूकंप के टॉपिक में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं चर्चा करता हूँ झारखंड के सॉइल की चर्चा करता हूँ। किसकी दोस्तों? झारखंड की सॉइल की चर्चा करता हूँ। तो झारखंड में स्पेशली अगर हम लोग रांची का पठार अगर छोड़ दें, रांची का पठार और कुछ अन्य एक दो जिले उनको छोड़ दिया जाए, तो संपूर्णतः पूरे झारखंड में हमें लाल मिट्टी देखने को मिलती है। कौन सी मिट्टी दोस्तों? लाल मिट्टी देखने को मिलती है। कुछ जगहों पे हमें लाल और चमकीली मिट्टी देखने को मिलती है,
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग पॉइंट लेके चल रहे हैं, एक एक पॉइंट को मैं बहुत ध्यान से समझाऊंगा। और आज सबसे बड़ी बात है कि मैं पीपीटी भी पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे लिखने में ज़्यादा लिखना नहीं है, उसी चीज़ को मुझे एक्सप्लेन करना और आप लोगों को सुन लेना और इसको नोट डाउन कर लेना, सिर्फ इतना ही करना है। और मैं बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा आपके जो भी क्वेश्चंस मैं पढ़ा रहा हूँ उसके द्वारा, उससे भी, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी मैं क्वेश्चंस आपको पेपर लेकर आऊँगा। इससे फ़ायदा आपका होगा, क्या फ़ायदा होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा पेपर देने का कि पेपर में क्वेश्चंस किस लेवल का पूछा जा रहा है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। पहले हम लोग रेड सॉइल की बात करते हैं, अर्थात रेड सॉइल की बात करते हैं दोस्तों। तो रेड सॉइल में हम लोग क्या देखा, लाल मिट्टी की चर्चा करते हैं। छोटा नागपुर में दामोदर घाटी, अब ये बताइए दामोदर घाटी ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा हुआ है कि दामोदर घाटी क्या करती है, डिफाइन मतलब डिवाइड करती है किसको, हजारीबाग पठार को रांची के पठार से। ये तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा रखा है। जैसे मान के चलिए कि अगर ये हमारा एक्चुअली ये हमारा झारखंड है, एक मान के चलिए एक्चुअली में कैसा किस प्रकार का झारखंड हमारा, एक क्वाड्रिलेटरल शेप का है। ये भी प्रश्न याद रखिएगा, किस तरह का है, क्वाड्रिलेटरल शेप का हमारा झारखंड है, अर्थात चतुर्भुजाकार है। तो इसमें हमने क्या देखा था कि रांची का पठार है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा रांची का पठार है, रांची है आपका, रांची का जो पठार है, ठीक है। तो ये डिवाइडर यहीं पे आपका दामोदर घाटी ऐसे है, तो इधर आपका निकल जाता है, यहाँ पे ये हमारा हजारीबाग निकल जाता है, हजारीबाग का पठार, और इसके जस्ट इधर में हमारा कोडरमा का पठार निकल जाता है, कोडरमा। एक्चुअल में छोटा नागपुर पठार को हम लोग दोस्तों, छोटा नागपुर पठार को हम लोग 3 पोर्शन में पढ़ते हैं, हजारीबाग, कोडरमा, और इधर हम लोग देखते हैं इसे हम लोग देखते हैं रांची का पठार। ये जो मैंने आपको बनाया, ठीक है, ये जो दामोदर वैली है, दामोदर घाटी है, यही डिवाइड करती है इनको। इधर वाला पोर्शन हमारा नॉर्थ पोर्शन हो जाता है और ये हमारा दक्षिणी पोर्शन हो जाता है। तो कहे छोटा सा मैंने आपको माइंड मैप देने का प्रयास किया। तो अब एक एक शब्दों को देखिए, यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या देखा कि दामोदर घाटी की गोंडवाना चट्टानों का क्षेत्र तथा ज्वालामुखी उद्भव के राजमहल उच्च भूमि को छोड़कर, कहाँ पे, गोंडवाना चट्टानों का क्षेत्र एवं ज्वालामुखी उद्भव के राजमहल लैंड को छोड़कर लगभग संपूर्ण छोटा नागपुर में समानता लाल मिट्टी पाई जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। कौन कौन सा छोड़ के, एक तो छोटा नागपुर का आप छोड़ दें, कौन कौन सा दोस्तों, जो आपका राजमहल है, राजमहल उच्च भूमि है, उसको आप छोड़ दें। इसके साथ साथ गोंडवाना चट्टानों का जो क्षेत्र है उसको छोड़ दें। एक चीज़ मैंने आपको ये भी बताई थी कि गोंडवाना चट्टानें हमारे झारखंड में बहुत ज़्यादा क्षेत्र पे विस्तृत हैं, और यही विस्तृत होने का रीज़न है कि कोयले का सबसे ज़्यादा मिलना, कोयले का सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो देखा जाता है दोस्तों कि हमारे गोंडवाना क्रम की चट्टानों में हाई क्वालिटी का कोयला मिलता है, जिसको मैंने अपने लेक्चर्स में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं विटुमियस कोयला बोला जाता है, जिसको हाई क्वालिटी का कोयला माना जाता है। तो यहाँ आपने क्या देखा, आपने देखा गोंडवाना चट्टानों का क्षेत्र, इसके साथ साथ राजमहल उच्च भूमि को छोड़कर संपूर्ण आपके झारखंड में आपका क्या मिलता है, लाल मिट्टी की बहुलता मिलती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों इसमें और क्या बातें की गई हैं। लौह खनिज तत्वों की कमी, इसमें क्या क्या कमी होती है, इसमें आयरन जो मिनरल्स होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, खनिज कमी होती है, या आधिक्य के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाल या पीला होता है। ये जो इसका एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो लौह तत्व होते हैं उनकी कमी की वजह से ही जो इनका उनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी हो या बहुत ज़्यादा अधिक हो, तब इनका जो रंग हो जाता है लाल या पीलापन दिखाई देने लगता है, अर्थात लालिमा युक्त होता है। कैसा दोस्तों, लालिमा युक्त होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मिट्टी में, लाल मिट्टी में किस चीज़ की कमी होती है, क्या क्या कमी होती है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी रहती है। तो आप ही बताइए, जब फास्फोरस नहीं रहेगा, ह्यूमस नहीं रहेगा, नाइट्रोजन नहीं रहेगा, तो पौधे कहाँ से उतना ग्रोथ कर पाएंगे, अर्थात ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टाइल लैंड, उपजाऊ लैंड ये नहीं है। बात आप समझ गए, अर्थात उर्वरा शक्ति भी कम होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी फर्टिलिटी नहीं है।
इतनी बात आप लोग समझ गए दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया। इससे पीपीटी से क्या फ़ायदा है, मुझे लिखने में जो समय लगता था वो नहीं लग रहा है, उस चीज़ को मैं आपको डायरेक्ट बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो झारखंड के रेड सॉइल के बारे में इतना आप समझ गए। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं माइका मूल की लाल मिट्टी। किसकी दोस्तों? जो हमारी माइका है, अब्रक आई मीन इसको इंग्लिश में माइका बोलते हैं। कुछ छात्र हमारे इंग्लिश मीडियम के भी जुड़े हैं, तो जितनी मुझे खास तौर से मैं जो टर्मोलॉजी है उसको मैं इंग्लिश में बोल दूंगा। मुझे उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती कि मैं हम पूरे वर्ड को मैं इंग्लिश में बोलने का प्रयास करूँ, बोल पाऊँ, लेकिन हाँ धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ, सीख जाऊँगा तो बहुत जल्दी बहुत अच्छा बोलूँगा। उसके बाद हमने क्या देखा, अभ्रक मूल की जो लाल मिट्टी है इसमें की चर्चा करते हैं। हमने आपको अभी हाल में मैप जो बनाया था तो उसमें मैंने कोडरमा की चर्चा की थी, कोडरमा पठार की मैंने चर्चा की थी, तो सॉरी हाँ कोडरमा प्लेट्यू की चर्चा की थी। तो यह जो मिट्टी है दोस्तों, कोडरमा, झुमरी तलैया, मंडे और बड़का गांव में अभ्रक की पट्टी के रूप में विकसित है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये आपके मैंने लेक्चर नंबर रॉक्स एंड मिनरल्स में भी मैंने इसको पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जितना मुझे मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मुझे, क्योंकि वीडियो मुझे खुद बहुत पसंद है, तो वहाँ पे मैंने इसके बारे में चर्चा किया हुआ है। आपने क्या देखा, यह मिट्टी कोडरमा, झुमरी तलैया, ठीक है, उसके बाद मंडे और बड़का गांव में अभ्रक की एक पेटी पाई जाती है, बेल्ट पाया जाता है, जहाँ पे अभ्रक रूप में, वो भी उनका जो रंग होता है दोस्तों किस कलर का होता है, तो रेड कलर का होता है। इनका जो रंग होता है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, लगभग कुछ गुलाबी टाइप का होता है, मतलब कि हल्का सा लालछाऊ टाइप का होता है, ठीक है। निम्न प्रदेशों में नमी के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। कभी जहाँ कुछ जगहों पे जहाँ पे नमी मॉइस्चर नहीं रहती है तो इसका जो रंग होता है कैसा हो जाता है दोस्तों, पीला हो जाता है। यह मिट्टी कैसी होती है दोस्तों, तो यह मिट्टी रेतीली भी होती है। इसमें अभ्रक के कणों की चमक रहती है और यह मिट्टी उपजाऊ है। यह मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है। कहने का मतलब साफ साफ इसमें माइका के जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी चमक होती है इस मिट्टी में, और ये अपने आप में बहुत ही उपजाऊ होती है। लेकिन उपजाऊ होती है, फर्टाइल है, बट इसमें एक चीज़ और कहा गया है, मैंने अपने नोट्स में मेंशन किया हुआ है दोस्तों। इसमें किसकी चर्चा की गई है, बट इसमें जल की कमी के कारण इस मिट्टी में कृषि कार्य समुचित रूप से चल नहीं पाता। यहाँ पे जो जल की ज़्यादा मात्रा में कमी होने की वजह से इसका कार्य मतलब हम लोग कृषि अच्छे से सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पाते हैं। तो उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई। हमने दो सॉइल के बारे में आपको पढ़ाया। क्या पढ़ाया आपको, एक तो रेड सॉइल के बारे में और दूसरा हमने बात की माइका मूल की लाल मिट्टी की चर्चा हमने कर ली। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो चलिए अगले की तरफ चलते हैं, अर्थात अगले मिट्टी की तरफ चलते हैं। आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। जो भी बच्चे झारखंड पीजीटी के लिए सीरियस हैं वो नोट्स पक्का बनाएंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे लिखेंगे तो याद होगा, आधा तो लिखते टाइम ही याद हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे नहीं हम बस पढ़ के निकाल लें तो ये बहुत दिक्कत होगा। ये मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ। जितना लिखेंगे, जितना उसको बार बार लिखेंगे, अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी आपको ऐसा करने में, मतलब याद करने में। फिलहाल आप लोग स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, मेरे कहने से तो आप करेंगे नहीं, जो भी करेंगे अपने मन से करेंगे। तो चलिए अगले तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रेतीली मिट्टी किसकी चर्चा करते हैं दोस्तों, रेतीली मिट्टी की चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा इसकी चर्चा करते हैं, इसमें किस बात की चर्चा की गई है। रेतीली मिट्टी, अभी मैंने हजारीबाग का भी नाम लिया, ठीक है। मैं मतलब साफ साफ ये है कि हर एक लेक्चर एक दूसरे लेक्चर से बहुत अच्छे से घनिष्ठ से जुड़ा हुआ है। अब आप इसको इंडिविजुअल तो पढ़ें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग भी सीरियस हैं एक दूसरे लेक्चर्स को ध्यान से देखें और देखें कि कैसे कनेक्ट हो रहा है। बार बार मैं कनेक्टिविटी बोल रहा हूँ। कनेक्टिविटी का भाई मतलब क्या, कौन सा वहाँ पे हमें बीएसएनएल और जियो का टावर लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जब आपका रॉक्स क्लियर हो जाएगा, मिनरल्स क्लियर हो जाएगा, सॉइल आपकी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। बात आप समझ गए। जब आपका सॉइल क्लियर हो गया, सॉइल का कंसेप्ट आप समझ गए, तो ऑटोमेटिक वहाँ का जो प्रोडक्शन है वो समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो सिंपल सी बात है, ब्लैक सॉइल जहाँ रहती है ब्लैक सॉइल में ही होगा। सबसे ज़्यादा पैदावार तो हमारी ब्लैक सॉइल में ही होता है। उसके बाद कॉटन की अगर हम चर्चा करें तो कॉटन कहाँ होगा, ब्लैक सॉइल में ही होगा। तो भाई ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन तो देख लो, ब्लैक सॉइल कैसे बनी है। बात आप समझ गए। तो कनेक्टिविटी का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि
और यहाँ पे कोई कनेक्शन हमें बैठाना है। कनेक्ट मतलब एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोड़ के पढ़िए, मैपिंग करिए, ऑटोमेटिक आपका मेहनत है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है और ना ही होगा, ठीक है। झक मार के हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। फिलहाल अपने पॉइंट पे आता हूँ। तो ये जो दोस्तों पूर्वी हजारीबाग और धनबाद, धनबाद को मैंने आपको बताया था, ये गोंडवाना क्रम की यहाँ पे धनबाद हुआ, झरिया हुआ, ये कोयला उत्पादन का क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। धनबाद, झरिया, ये सब जो है हमारे कोयला उत्पादन के क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ पे रवेदार रेतीली चट्टानें मिट्टी मिलती हैं दोस्तों, और इस मिट्टी का जो रंग होता है लालिमा, धूसर तथा पीला होता है। यह मिट्टी मोटे अनाजों के लिए, देखिए यहाँ पे जो चर्चा की गई है, यह जो मिट्टी है दोस्तों, यह मिट्टी मोटे अनाजों के लिए उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब प्रश्न सीधे सीधे पूछा जा सकता है, अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं आपके इसी में से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के देता और आपका दिमाग घूम जाता, क्योंकि हर एक पॉइंट का यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। और जैसे उसमें आपको सुमिलित करने के लिए अर्थात मैचिंग करने के लिए अगर दे दे, ठीक है, तब तो और फंस गए। मतलब हमें एक एक कंसेप्ट को बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पे मोटे अनाजों के लिए मिट्टी सबसे ज़्यादा दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं ब्लैक सॉइल की। देखिए अभी ब्लैक सॉइल की मैं नाम लिया और आ गया ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल की चर्चा कर लेते हैं। ताजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्भव वाले क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। इतनी बात आप समझ गए। अब थोड़ा सा मैपिंग देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास कर दूं जहां तक हो सके। ये हमारा अगर देखेंगे दोस्तों तो ये हमारा लगभग, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार डेक्कन प्लेट्यू है। जगह कम है इसलिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, डेक्कन प्लेट्यू है। अब हमने आपको क्या बताया, ये जो हमारी फॉर्मेशन है ये पूरा का पूरा डेक्कन प्लेट्यू में ये लावा के निक्षेप से बना हुआ है। किसके दोस्तों? लावा के निक्षेप से बना हुआ है। और यही रीजन है कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इतनी बात आप समझ गए, इसे ही हम लोग डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे है, ये कुछ इधर से आ जाएगा, यह महाराष्ट्र वाला क्षेत्र यहाँ पे आ जाता है, सॉरी, हाँ ऐसे ही कुछ आप लमसम में ले लीजिएगा आप लोग। तो इतनी बात आप समझ गए। मतलब ये कि ब्लैक सॉइल आपको कहाँ मिलेगी? जहाँ पे लावा का उद्भव अर्थात लावा का फॉर्मेशन हुआ होगा, वहीं पे आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा, राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्भव वाले क्षेत्र में, कहाँ पे? जहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, काली मिट्टी पाई जाती है जो सुप्रसिद्ध चरनोजम के समान है। चरनोजम मिट्टी जो कि अपने आप में बहुत फर्टाइल होती है, उसके समान है। अब बात करते हैं दोस्तों, यह बेसाल्ट कहाँ गया? यह बेसाल्ट के अपक्षय से निर्मित है। बेसाल्ट के अपक्षय, एक होता है अपर्दन और दूसरा होता है अपक्षय। अपक्षय क्या होता है दोस्तों? थोड़ा सा मैं अपक्षय को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। जैसे मान के चलिए कोई जहाँ पे चीज़ें एक दूसरे पे बढ़ती जाती हैं, मतलब जमा होती जाती हैं, बात समझ गया? इसे हम लोग अपक्षय कहते हैं। अपर्दन क्या होता है? अपर्दन जब इसका कटाव हो, नदी या पवन के द्वारा इसका कटाव हो। तो मतलब ज्योग्राफी में मुझे बहुत डीप नहीं जाना है, थोड़ा सा आप लोग मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा। एक हल्का सा ओवरव्यू मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसका जो यह बेसाल्ट के अपक्षय से निर्मित है। इसका रंग काला और भूरा होता है। कैसा होता है दोस्तों? ब्लैक एंड ब्लूइश होता है, सॉरी ब्राउन होता है। यह मिट्टी ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है और इस मिट्टी में ये इंपॉर्टेंट है आपका, इस मिट्टी में लोह, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिना पाया जाता है। मतलब इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे। आई मीन ब्लैक सॉइल में हमें क्या मिलता है? तो लोह मिलता है, आयरन मिलता है, चूना मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, एल्यूमिना मिलता है और इसका सम्मिलित रूप मिलता है। और इसमें चावल और चने की अच्छी खेती की जाती है। फाइनली यहाँ पे जो हमें प्रोडक्शन मिलता है, एग्रीकल्चर मिलता है दोस्तों, वो किसका मिलता है? हमें चावल और चने की अच्छी खासी खेती हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं।
तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, जो भी लेक्चर में मैंने आपको बताया, जो भी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की, कुछ डायग्राम्स भी मैंने आपको दिए। तो ब्लैक सॉइल आप लोग समझ गए। देखिए इसमें है तो बहुत कुछ, अगर हम लोग ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो बहुत हमें डीप जाना होगा, और उतना आपके सिलेबस की डिमांड नहीं है। दो चीज़ हमें याद रखना है कि हमें कितना क्या नहीं पढ़ना है, और प्रीवियस क्वेश्चन। जब आपको ये पता चल जाएगा मित्रों, हमारे अनुज, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों का बहुत अच्छा खासा रिस्पांस मिलेगा। क्या नहीं पढ़ना है, ऐसे तो ज्ञान का कोई अंत ही नहीं है, प्रशांत महासागर से भी बहुत बड़ा है ज्ञान हमारा। तो मेरी भावनाओं को आप लोग समझिएगा, और इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं, अगले मिट्टी की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा लेटराइट है। कौन सा? लेटराइट मिट्टी है। किसकी चर्चा कर रहे हैं? लेटराइट मिट्टी की। झारखंड राज्य में लेटराइट मिट्टी के 3 क्षेत्र हैं। कहाँ कहाँ पे मित्रों? 3 क्षेत्र हमारे लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक, एक्चुअल में जो इसका फॉर्मेशन होता है जहाँ, वहीं पे होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में। पहले थोड़ा सा इसके एरिया की चर्चा कर लो, फिर इसमें हम आगे चर्चा करेंगे। पहला क्षेत्र है आपका पश्चिमी रांची और दक्षिणी पलामू क्षेत्र में। दूसरा आपका संथाल परगना और राजमहल के पूर्वी भाग में। तीसरा है दोस्तों आपका सिंहभूम क्षेत्र का जो ढाल है और भूमि का दक्षिणी पूर्वी भाग। तो ये 3 क्षेत्रों में हमारे लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है। इसमें और चर्चा कर लें, इस मिट्टी का जो रंग है गहरा लाल होता है। कैसा होता है? गहरा लाल होता है। इसमें आयरन ऑक्साइड की प्रधानता होती है। यह मिट्टी कुछ कंकरीली भी होती है। याद रखिएगा आप लोग, इसमें किसकी प्रधानता होती है? तो आपका आयरन ऑक्साइड की प्रधानता होती है इसमें। किसमें? आपका इस मिट्टी में। इसके साथ साथ ये कुछ कंकरीली भी होती है। तो ये रहा हमने लेटराइट की मिट्टी के बारे में, खास तौर से झारखंड विशेष, झारखंड में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उसकी चर्चा मैंने आपको यहाँ पे कर दी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ अन्य मिट्टियाँ भी पाई जाती हैं जिनका बहुत यूज़ नहीं है, तो उसको हमने हटा दिया। ठीक है, तो मैं मुख्य रूप से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसकी चर्चा मैंने यहाँ पे आपके लेक्चर में कर दी। अब हम बात करते हैं कुछ मुख्य फसलों की। तो आप लोग भी इसको थोड़ा सा भी इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको भी अगर आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फिलहाल बात करते हैं मेन क्रॉप्स की। किसकी? मेन क्रॉप्स की चर्चा कर लें। अब हम मेन क्रॉप में देखते हैं दोस्तों मक्का। एक एक को हम लोग देखते जाएंगे, और उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ पे ज़्यादा मात्रा में होता है उसको भी हम लोग देखते जाएंगे। तो हमने देखा मक्का कहाँ पे होता है? हजारीबाग में होता है, रांची, पलामू और संथाल परगना। ये क्षेत्र में मक्का सबसे ज़्यादा, मक्के का जो पैदावार है सबसे ज़्यादा होता है। इसी के साथ हमने क्या देखा? रागी को देखा। ये कहाँ होता है? हमारा हजारीबाग और पलामू क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा हमारा होता है। कौन? रागी। उसके बाद जौ, ये कहाँ पे होता है दोस्तों? एकमात्र आपका पलामू में होता है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन अन्य जिलों में नहीं होता, लेकिन जो नहीं होता एक अपने में विशेष, अपने में एक यूनिक हो। यूनिक का मतलब अपने आप में कुछ अपनी ख्याति रखता हो। तो जो मुख्यतः यहाँ पे पलामू क्षेत्र में ये जौ सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। तो हम लोग छोटे मोटे प्रोडक्शन को लेके नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बृहद स्तर की बात कर रहे हैं। तो पलामू जिले में, पलामू जिले में आपका सबसे ज़्यादा होता है आपका जौ। इसके साथ हम देखते हैं दोस्तों बाजरा की अगर हम बात करें तो ये हजारीबाग, रांची, सिंहभूम तथा संथाल परगना में भी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके साथ मेस्ता में, संथाल परगना, रांची, हजारीबाग तथा सिंहभूम जिले में भी ये सबसे ज़्यादा मात्रा में ये मेस्ता होता है। आलू की अगर देखें दोस्तों, आलू की खेती करें हम लोग हजारीबाग और रांची में, और इसके साथ साथ राई एवं सरसों की चर्चा करें मित्रों तो ये हमारा पलामू में, और तीसी भी क्या होता है? हमारा पलामू में। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर हम लोग का अगर सॉइल का फॉर्मेशन अच्छे से हम लोग देख लेते हैं तो वहाँ का प्रोडक्शन भी हम लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। और एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोगों को, जो लोग भी अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं झारखंड विशेष का, झारखंड पीजीटी का जो जनरल पेपर है उसकी थोड़ी सी मैं चर्चा कर दूं आपसे।
उसकी थोड़ी सी चर्चा मैं अगर आपसे कर दूं, रुकिए मैं स्क्रीन पे लेके आता हूं इसको, पहले उसको मैं, चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए, जिन बंधुओं ने अभी तक झारखंड पीजीटी डाला हुआ है, ठीक है, और झारखंड का जो जनरल पेपर है अभी तक नहीं लिया है, तो उसको आप लोग जल्दी से जल्दी परचेज कर लें एप्लीकेशन पे जाके, एप्लीकेशन पे जल्दी से जल्दी परचेज कर लें, क्योंकि जैसे ही मेरा झारखंड स्पेशल ख़त्म होगा दोस्तों, झारखंड स्पेशल ख़त्म होगा तो इसके तुरंत बाद हम लोग दूसरे जीएस का सेक्शन जैसे पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे, पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे, जो अदर टीचर हैं वो आपके हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, हिस्ट्री हो गया, करंट, आपको करंट की क्लासेस आपके एप्लीकेशन पे मिल रही हैं, करंट अफेयर्स भी आपको मिल रहा है, मैथ्स की भी क्लासेस आपके पास मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे कहने का साफ साफ मतलब ये है कि जो जीएस के जो अन्य सेक्शन है, जैसे हिंदी है आपका, हिंदी को भी ले ले थोड़ा सा, हिंदी भी बहुत अच्छा रोल निभाएगा आपकी 100 मार्क्स में, ठीक है, तो उसकी भी क्लासेस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। एप्लीकेशन पे आप लोग जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए, चंद्रा क्लासेस प्रयागराज का आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, इंक्वायरी नंबर है, इंक्वायरी नंबर पे भी आप लोग कॉल कर सकते हैं, जो कि आपका वीडियो के नीचे आता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आता है, आप लोग वहाँ कॉल करके, जो कि न्यूनतम फीस जो रखी गई है दोस्तों, जो आपकी न्यूनतम फीस रखी गई है 999, 500 रुपये डिस्काउंट के साथ, तो आप लोग इस सब्सक्रिप्शन को जल्दी से जल्दी ले लें, ताकि हम लोग अपने कोर्स को और धार दें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको कंटेंट दें, ठीक है। तो सिर्फ आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और खामोशी से कीजिए, दिखावटी पढ़ाई नहीं कि हाँ मम्मी पढ़ रहे हैं, हाँ पापा पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जितना इस खामोशी से पढ़ाई करेंगे आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक शोर करेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ नमस्कार, धन्यवाद, उम्मीद है आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे।